विराट 24 आपको रीवा जिले में सिंचाई के लिए बनाए गए बांधों और नहरों के विषय में लगातार नॉनस्टॉप खबरें दिखा रहा है। पिछले कुछ खबरों में हमने आपको रीवा हनुमाना के जूड़ा टटिहरा बांध के विषय में, नहरों और बांधों की दुर्दशा के बारे में विस्तार से समझाया। यहाँ हम आपको इस एपिसोड में जूड़ा टटिहरा के नजदीक स्थित ग्रामों के किसानों से एक बार फिर रूबरू कराएंगे और नहरों की स्थिति का जायजा लेंगे। उपस्थित वरिष्ठ इंजीनियरों से भी जानेंगे कि कैसे जल संसाधन विभाग के निकम्मे कमीशन खोर अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्ट ठेकेदारों और नेताओं ने पूरे बांध और नहरों का सत्यानाश कर दिया। जल संसाधन विभाग के पूर्व और रजिस्टर्ड चीफ इंजीनियर शेर बहादुर सिंह परिहार एवं अधीक्षक अभियंता नागेंद्र प्रसाद मिश्रा के साथ जब सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने जूड़ा टटिहरा बांध और आसपास की नहरों का दौरा किया तो जल संसाधन विभाग के भ्रष्टाचार की एक एक करके सभी परतें खुलने लगी। पिछले कई एपिसोड में आपने देखा कि किसानों की आय दुगनी चौगनी करने के दम भरने वाली सरकारें कैसे किसानों के खून चूसने में लगी हुई हैं। किसानों की आय दुगनी तो दूर, यहाँ अब किसान अपनी फंसी जमीन वापस करने की गुहार लगा रहे हैं। पानी के नाम पर अधिग्रहण की गई किसानों की जमीनें बर्बाद हो गई और टूटी पड़ी नहरों से इधर उधर पानी के भरने से बोई हुई फसलें भी सड़कर बर्बाद हो रही हैं। कुछ किसानों ने तो खुलकर कैमरे के सामने अपनी समस्याएं बताई। जूड़ा टटिहरा बांध के नजदीक के ग्रामों में जो नहरें बनाई गई हैं वह संचालित नहीं है। एक तरफ से काम तो कागजों पर होना बताया गया और किसानों की फसलें संचित होना बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है बांध बनने के बाद नहरों में पानी पहुंच ही नहीं पाया। जूड़ा टटिहरा के पास स्थित नहरों में नाले के मिलन स्थल पर बनाए गए सुपर पैसेज से ब्रिज टूट गए, डाउन स्ट्रीम के मुंह बंद पड़े हुए हैं, नहरों की दीवार टूट गई है, नहरों के बीच से मिट्टी भरी हुई है, नहरों की खुदाई ठीक ढंग से नहीं हुई जिससे पत्थर की चट्टानें स्पष्ट देखी जा सकती हैं। सुपर पैसेज एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें नीचे नीचे नहर पास होती है और ऊपर से लोकल नाले का बहाव होता है, लेकिन मौके पास सुपर पैसेज स्ट्रक्चर भी डैमेज मिला। नाले का पानी सुपर पैसेज को तोड़ रहा था जिससे नहर में भी डैमेज देखा गया। सुपर पैसेज के डाउन स्ट्रीम का मुंह बंद पाया गया। अधीक्षक अभियंता नागेंद्र मिश्रा ने बताया कि तकनीकी तौर पर कैनाल डक्ट की स्थिति ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री सड़क से पासिंग के दौरान नहर का कैनाल डक्ट का प्रधानमंत्री सड़क से पासिंग के दौरान नहर का कैनाल डक्ट का मुंह छोटा है जिससे पानी के दबाव के चलते नहर को नुकसान पहुंचा रहा है। विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया कि कैनाल डक्ट को ठीक करना आवश्यक है। नहर और पानी के लेवल को लेकर इंजीनियर ने बताया कि नहर खुदाई के दौरान काम ठीक ढंग से नहीं किया गया और जिस ठेकेदार ने काम किया है वह गुणवत्ता विहीन और अमानक है, जिसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। जूड़ा टटिहरा के नजदीक के किसान रामावतार साकेत ने बताया कि जब से यह नहर बनी है उसका कोई उपयोग उनके लिए नहीं है। बताया गया कि नहर बनने के बाद से ही टूट गई है, गांव की जमीन भी बर्बाद हो गई है लेकिन पानी नहीं मिला। बताया गया कि पास के नाले से कभी कभी कुछ सिंचाई कर लेते हैं। रामावतार ने बताया कि बांध से मात्र ठेकेदार मछली पालन का काम करते हैं, जबकि बांध सिंचाई के लिए बनाए गए थे। नजदीक गांव के ही अर्जुन ने बताया कि जूड़ा टटिहरा बांध से उन्हें भी पानी नहीं मिल रहा है। अर्जुन ने बताया कि पानी के लिए बांध में जाना पड़ता है। नहरों से पानी इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि नहर जगह जगह टूट गई है। उनके लिए इस पानी का कोई उपयोग नहीं क्योंकि पानी पहुंच ही नहीं पाता। पास के देवरा गांव के निवासी गंगा ने बताया कि उनके गांव देवरा में पानी नहीं है। नेताओं ने चुनाव के दौरान एक दशक पहले कहा था कि बाढ़ सागर का पानी पहुंचा देंगे, लेकिन गांव से बोर तक में भी पानी नहीं है। विधायक सांसद मात्र वोट के लिए आते हैं। ये उल्टा पानी बह करके इसमें घुस रहा है, देखिए ना, ये उल्टा पानी इधर से आ रहा है, घुस करके उसको तोड़ते हुए नहर में उधर से मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नहर तो उधर से आती है इधर की तरफ रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में। अच्छा, इस रिवर्स डायरेक्शन के पीछे क्या कारण आप मानते हैं? क्या कारण है रिवर्स डायरेक्शन के पीछे? रिवर्स डायरेक्शन का है कि जो उस पानी तो निकलेगा अब आपका ना, तो नहर का पानी जो कहीं और भरता आपको दिखेगा,
दो जगह आप कटाव तो ये देख रहे बेड हैं। लेवल ऊपर है और लेवल ऊपर है, तो वो पानी नीचे ऊपर है। से नीचे क्यों हो रहा है? नहीं, इसमें किस तरह की फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट आप मानते हैं? फॉल्ट ये है कि वो जो इसका एग्जिट है उससे इसका नीचे लेवल होना चाहिए था। तो मतलब जो इसमें इंजीनियर जो थे, जिन इंजीनियर ने ये बनाया व बनवाया और जिस ठेकेदार ने बनाया, उसने इसको मापदंडों के हिसाब से नहीं बनाया। नहीं, मापदंड में तो कहीं नहीं, मापदंड में अगर कहीं उस समय बनाया भी होगा, लेवल की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन आज की स्थिति में तो देखे उसके मुंह पर मिट्टी पड़ी जो नहीं हाँ, होनी वो तो चाहिए। देखा देख लिया आपने, मुंह पर मिट्टी नहीं होनी। जब आपने उसको जो है सुपर पैसेज बनाया तो सुपर पैसेज का डाउन स्ट्रीम का मुंह खुला होना हाँ। चाहिए, जो आज भी बंद है। और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये रिवर्स, इधर से उल्टा पानी, उधर उल्टा डायरेक्शन में, मतलब नहर चल रही है पूरब से पश्चिम की तरफ और पानी आ रहा है पश्चिम से पूरब की तरफ। तो ये स्थितियाँ, अब आप सोच सकते हैं कि इस जूड़ा डैम से प्रारंभ होने वाली, जस्ट अभी हम 1 किलोमीटर के अंदर ही आए हैं जूड़ा डैम के, यहाँ से यदि आगे पानी नहीं जाएगा तो ये पानी कहाँ जाएगा? ये पानी कभी भी नहीं जाता है किसानों के खेत में, लेकिन WRD के द्वारा ये सिंचाई बता करके हर वर्ष इस तरह से गलत डेटा सरकार को प्रेषित करके ये सरकार को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और ये पूरी तरह से गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। और यहाँ पे जो वरिष्ठ इंजीनियर हैं हमारे साथ में, रिटायरमेंट इनका इसमें कंसल्टेंस लिया जाना चाहिए, कंसल्टेंसी। आपको जी। ये भी शायद खुदाई रह गई, ये बह करके आ गई। अच्छा, ये इधर की मिट्टी टूटी हुई है, बह करके आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुआ है, कुल मिलाकर के बात है। अब आप देखें ऊपर वो हैंग हो गया आपका। ये यहाँ से क्रॉस करते हैं, कहाँ हैंग हुआ है ये? हाँ मैंने ऊपर लेवल हो गया ये। हाँ, ये ऊपर लेवल हो गया, ये सीधा सा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। मतलब ये ऊपर लेवल है और उधर डाउन है, जबकि डैम वो हमें अभी भी दिख रहा है। अभी हम 1 किलोमीटर भी नहीं आए हुए हैं। तो ये स्थितियाँ इस डैम की, आप इस नहर की आप सोच सकते हैं कि किस तरह से इंजीनियर ने इस पर काम किया और ठेकेदारों ने। देख लीजिए, बाद में देख रहा हूँ, यहाँ देखिए चट्टान है, ठीक से खुदाई नहीं की है, बेड लेवल ही नहीं है। हाँ, ये चट्टान दिख रही है, ये चट्टान सामने यहाँ बेड लेवल ही नहीं है। दिखाते हैं आपको। ना, इसके विषय में थोड़ा हम 2 मिनट आपसे चर्चा करेंगे। आप यहीं पे खड़े हो जाइए। सिंह साहब, हाँ ठीक है। मिश्रा जी ये बताइए, ये यहाँ पे हम ये किस लोकेशन पे खड़े हुए हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये टटिहरा का जो प्लाट वाला मोहल्ला है, उसको जाने के लिए अपनी जो है पंचायती रोड है। नहीं, लेकिन ये क्रॉसिंग को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं VRB, विलेज रोड ब्रिज। विलेज रोड ब्रिज, VRB। अच्छा, इस VRB में हम ये देख पा रहे हैं कि हम तो वहीं से पानी का अपना कांटेक्ट खो दिए हैं। में ही पैक है। हाँ, वो पैक है, वहाँ से पानी का कांटेक्ट हम खो दिए। चट्टान है इसमें जो ठीक से खुदाई हुई नहीं। आप स्ट्रीम पैक, डाउन स्ट्रीम में चट्टान आप देख सकते हैं जो बता रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इस नहर का पानी कहाँ जाता होगा। इस डैम जो आज से इतने समय पहले ये डैम बनाया गया, कई दशक पहले, इसका कोई यूज नहीं है, इस कैनाल का कोई यूज नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ मनी है ये। और ये ठेकेदार और हाँ इंजीनियर खा करके इसको कैसे बैठ गए, और ठेकेदार इसका जीता जागता नमूना आपके सामने है। आप देख सकते हैं, आप ऊंचा ये पोर्शन, फिर कहीं गहरा, फिर ऊंचा। अब ऐसे में कैसे पानी निकलेगा? ये भी उल्टा पानी बह रहा है, देख सकते हैं, ये चिन्ह है उल्टा पानी बहने का लक्षण। बिल्कुल उल्टा पानी बह रहा है, उल्टा पानी भर करके वहाँ से निकल जाता है, वो निकल जाता है। ये आपका दूर से पानी आकर के VRB से जहाँ आपने वो देखा था सुपर पैसेज, वहाँ ये पानी पार हो रहा है। बिल्कुल, हम लगभग उस जगह से नहीं तो 100-125 मीटर ऊपर तो है ही हैं, और आगे भी होगा, अभी चलेंगे देखेंगे, आपको नज़ारा मिलेगा। क्या शुभ नाम है आपका? हाँ, गंगा जी कौन गांव के निवासी हैं? देवरा क्या है? देवरा खटखरी के, नई दिल्ली। हाँ, तो यह बताइए, देवरा खटखरी नई दिल्ली के अपना निवासी हैं, या नहर हमें देख रहे हैं अपना के जूड़ा बांध में, एक कौनो उपयोग करना पंचन कहे गाँव क्षेत्र के आसपास लोग कहती है ये नहीं नहर है तो क्या बताई। गाँव की रहकर कोनो उपयोग समझ में आबा अपना के नहर तमाम फूटी है, टूटी आए रहे हैं चतुर्भुज में लगे कहीं ना बाढ़ सागर का पहुँचाने गिराए दी थी पर साल भरे, तब दूसरा चुनाव पुण्य आ गया। बोरन में पानी नहीं हमारे यहाँ अपना यहाँ तो कढ़ल रहा है, मतलब आप खड़ा हाँ बोर देवरा में अपना के पानी नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम है राम अवतार। राम अवतार जी किस गांव के निवासी हैं? टटिहरा प्लाट साकेत जी। तो यह बताइए राम अवतार जी कि ये जो आपका हनुमाना तहसील में हमने देखा, ये जो बांध बना हुआ है ना, ये जूड़ा बांध बना हुआ है, इससे लगी हुई एक नहर है। इस नहर का आपके लिए क्या उपयोग है?
हमारे लिए उपयोग इस समय पानी के कोई नहीं दिखा रहा कोई नहीं दिख रहा है। ये जगह जगह से टूटी है, ये किसी तरह से पानी आपको आता है? नहीं आता है, कोई पानी नहीं आता कोई है। आता है। और हाँ इस बताइए। बंधवा जौन है, हाँ। इसी बंधवा तक पानी जब आएगा तो आएगा नहीं, बड़ा मुश्किल पड़ जाता बड़े मुश्किल से यहाँ है, यही भी देरे फूट जाता फूट जाते, लेकिन वहाँ भी तो फूटा हुआ है पीछे साइड में। हाँ, सगले फूटी है। सगले पानी क्रॉस होते नहीं है। अच्छा, इधर। तो मतलब तमाम ये फूटा हुआ है। हाँ। तो ये आपकी जमीन तो नष्ट हो गई, नष्ट हो गई है। क्या क्या काम, क्या आवश्यकता पड़ी? कोई आवश्यकता नहीं है मतलब बंद ही से। बंदे का जो कोई कि बन जाए तो पानी मोटर से, मशीन से आदमी लोग, जनता लोग उपयोग करे लागा, लेकिन कोनो उपयोग पालन नहीं। नहीं है तो कहाँ पानी कोई- नहीं है। कोई मछली का पालन है, बस हो गया। पाली गई मछली, ठेकेदार ठेका ले ली, वही मछली बिताए रहे बस। पर किसान तो मछली से नहीं, किसान तो खातिर तो उसके लिए अन्न चाहिए, साहब बेकार है, बेकार है भाई, सिंचाई नहीं हो अन्न पाती। चाहिए। अन्न चाहिए भाई, सिंचाई चाहिए। सिंचाई चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? अर्जुन किस गांव के निवासी हैं? कटियरा। ये यहाँ पर ये जो जूड़ा बांध है आपके हनुमाना तहसील में, इसका पानी आप लोगों को नहरों के माध्यम से मिल रहा है? कुछ नहीं, नहीं। कुछ नहीं है माध्यम। तो नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? क्या कारण है? नहीं, लेकिन पानी तो भेजा जाता है, तो आखिर टूटा फूटा है। पानी होएगा वहाँ से छोड़ देंगे, पानी क्रॉसिंग होते नहीं जाए, औसन तो बिलाही कुआं तक लगा देना है, पानी है ही जाए, फूल जाता है, डरे फूटा, पानी क्रॉस होते नहीं है। हम पहले सब्जी भाजी तो मतलब तरसी थे, थोड़ा सा सींचक हो जाए तो हाँ। तरसी थे खुद ही, नहा पुछारे बंधा जाए पड़त है। कम से कम नहीं पिए के मिले तो कम से कम नहा पुछार भरपूर पानी मिला जाए, नहा पुछारे के क्या करिए। पर पानी का कोई उपयोग नहीं। पानी कोई उपयोग नहीं जिस आवेला। दिन से साहब बंधा तो उस दिन से